हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट्स का एग्जाम्पल 27 का 2 और 3 नंबर सॉल्व करने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका 1 नंबर पार्ट, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो रिलेटेड वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तभी आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 नंबर पार्ट में दिया है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, मतलब इस बार C2 होगा लेकिन C1 नहीं होगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, C2 डिफरेंस C1, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले अपना वेन डायग्राम बना लेंगे। तो वेन डायग्राम देख लो, ये C1 है, ये C2 है। अभी क्या बोला गया है, C2 डिफरेंस C1, मतलब क्या होगा, C2 होगा लेकिन C1 नहीं होगा। और यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट होगा C1 और C2 का वो नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ C2 आएगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला C2 पार्ट आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो C1 C2 है, C2 का सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, ये C1 इंटरसेक्शन C2 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं पूरा C2 से अगर मैं C1 इंटरसेक्शन C2 को अगर हटा दूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा। ये C2 से अगर मैं ये C1 इंटरसेक्शन C2 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा, C2 डिफरेंस C1, ठीक है। तो ये तो C2 दिया है, कितना C2 हमारा है, 50 है, और इंटरसेक्शन किया है हमारा आंसर 30 है। तो अगर ये माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरे को, बस 20 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, C2 डिफरेंस C1 20। तो हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे लास्ट में, ये वाला लाइन लिख देना, दस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट टू केमिकल C1 इज 20, ठीक है। तो आप लोग ये वाला पूरा इसका कंटिन्यूशन पार्ट है, ठीक है ना। आप लोग ये इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 नंबर से आप लोग कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। ये 1 नंबर सॉल्व होने के बाद से आप लोग पूरा ये 2 नंबर लिखना, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इसका थर्ड नंबर क्या है, केमिकल C1 और केमिकल C2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और का मतलब होता है हमारा यूनियन, मतलब अभी होगा हमारा C1 यूनियन C2, ठीक है। इसके लिए तो हमारा सीधा ही फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद है, एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, इधर ए था मतलब ये C1 आएगा, प्लस यहाँ पे बी मतलब C2, माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब C1 इंटरसेक्शन C2। आई बस यहाँ पे वैल्यू से पुट करने से हो जाएगा 120 प्लस 50 माइनस 30। सो 120 अगर माइनस करेंगे क्या आएगा, 20 आएगा, तो प्लस कर दूंगा तो क्या आएगा 140, ठीक है। इसको भी आप लोग लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। तो लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये लिख देना, दस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड ईदर टू केमिकल C1 और टू केमिकल C2 इज 140, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। तो 27 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।